प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के नाम लिखा खुला खत, कहा डीजीपी कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ मंच साझा न करें। प्रियंका गांधी ने कहा डीजीपी कॉन्फ्रेंस में अगर टेनी के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवार में जाएगा गलत संदेश, आप कातिलों के साथ खड़े हैं। प्रियंका गांधी ने अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त करने की मांग की, कहा सरकार लखीमपुर कांड के आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी की केंद्र सरकार से मांग, शहीद किसानों के परिवार को आर्थिक मदद दे सरकार, आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमे भी वापस लिए जाएं। कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक, आगे की रणनीति और एमएसपी गारंटी कानून पर होगी चर्चा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा आज की बैठक के बाद हम कोई नहीं देंगे बयान, एमएसपी पर कानून बनाने को कहा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले राकेश टिकैत, एमएसपी पर 10 साल पहले सौंपी गई थी रिपोर्ट, आज तक सरकार ने नहीं किया लागू। किसान नेता जगतार बाजवा ने कहा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर होगी चर्चा, किसानों की शहादत का मुद्दा भी उठेगा। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद कांग्रेस का ऐलान, आज देश भर में किसान विजय दिवस मनाएगी कांग्रेस। टीकरी बॉर्डर पर किसानों को बधाई देने पहुंचे राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, केंद्र सरकार को बताया अहंकारी। संसद के शीतकालीन सत्र पर कांग्रेस में मंथन शुरू, देर रात सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। आम आदमी पार्टी भी किसान कानून वापस लेने का मनाएगी जश्न, 20 नवंबर को पूरे पंजाब में श्री सुखमनी साहिब पाठ का होगा आयोजन। अकाली दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाओं से किया इनकार, सुखबीर सिंह बादल बोले बीएसपी संग गठबंधन है और रहेगा। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में स्मारक बनाएगी पंजाब सरकार, स्मारक पर लिखे जाएंगे किसानों के नाम, सीएम चन्नी का ऐलान। लखनऊ में आज डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, बैठक में आतंकवाद, नक्सलवाद और साइबर क्राइम समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। हाइब्रिड मोड में हो रहा सम्मेलन, सभी राज्यों के डीजीपी और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख लखनऊ में मौजूद, बाकी अधिकारी 37 अलग अलग जगहों से वर्चुअली कनेक्ट होंगे। पीएम मोदी बैठक में 2 दिन तक रहेंगे मौजूद, आज और कल सुबह 9 बजे से शाम तक कॉन्फ्रेंस में रहेंगे शिरकत। कल डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया, बोले साइबर क्राइम बड़ी चुनौती, पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर करना होगा काम। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस में बोले गृह मंत्री अमित शाह, पुलिसिंग को नहीं होना चाहिए राजनीति का शिकार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कई कांग्रेसी नेताओं के साथ करतारपुर रवाना, डेलीगेशन में 3 मंत्री और कई विधायक शामिल। नवजोत सिद्धू ने कहा अमन और भाईचारा का गुरु नानक की विचारधारा रहे आबाद, जिंदाबाद के लगाए नारे। बीजेपी का 21 सदस्यों का डेलीगेशन भी करतारपुर के लिए रवाना, दरबार साहिब के करेगा दर्शन। सिद्धू के सामने झुके सीएम चन्नी, पंजाब सरकार ने दीपेंद्र सिंह पटवालिया को बनाया राज्य का नया एडवोकेट जनरल। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल की शुरुआत, 3 मंत्रियों ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की पेशकश की। राजस्थान में इस्तीफे की पेशकश करने वाले मंत्रियों के नाम रघु शर्मा, डोटासरा और हरीश चौधरी, तीनों को संगठन में मिल चुकी है बड़ी जिम्मेदारी। गहलोत मंत्रिमंडल से इस्तीफे पर बोले गोविंद सिंह डोटासरा, कहा कांग्रेस पार्टी में एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत, इसलिए पद से दिया इस्तीफा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा संगठन के जरिए मोदी सरकार की विफलताओं को लोगों को बताएंगे, सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाएंगे। आज शाम 5 बजे होगी गहलोत की मंत्रिपरिषद की बैठक, कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन। जयंत चौधरी ने यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के दिए संकेत, कहा महीने के अंत तक लेंगे फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा 22 नवंबर तक चला, केजरीवाल को आज जाना था मोगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू, बोले सीएम बनने तक नहीं आऊंगा विधानसभा। चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों ने टीडीपी दफ्तर पर प्रदर्शन किया, सीएम जगनमोहन रेड्डी का पुतला जलाया। चंद्रबाबू नायडू की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से गुस्से में है कार्यकर्ता, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से नोकझोंक। आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश ने कहर ढाया, अब तक 8 लोगों की मौत, 12 लापता। केरल में भारी बारिश के कारण आज श्रद्धालुओं की सबरीमला मंदिर के दर्शन पर लगी रोक, भारी बारिश के कारण प्रशासन का फैसला। आंध्र प्रदेश के चित्रावती नदी में बड़े पानी से आई अचानक बाढ़, 10 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। आंध्र प्रदेश की कडपा में बाढ़ ने मचाई तबाही, बस में सवार 10 लोगों का मिला शव, 12 की तलाश जारी। कडपा में बारिश से सड़कें समंदर बनी, सैकड़ों लोगों को हुई परेशानी, सड़कों पर बहती नजर आई गाड़ियां। तमिलनाडु के वेल्लोर में लगातार बारिश की वजह से घर की छत गिरी, हादसे में 9 लोगों की गई जान। दिल्ली एनसीआर की हवा में आज भी कोई सुधार नहीं, AQI 355 के साथ वायु गुणवत्ता बहुत खराब। दिल्ली में कई इलाकों में सुबह छाया रहा स्मॉग, हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते दिखे लोग। ट्रेनों में फिर से मिलेगा खाना, कोरोना के कारण बंद सर्विस को जल्द शुरू करेगी IRCTC। रेलवे ने कंबल चादर देने पर अभी तक नहीं लिया कोई फैसला, सभी ट्रेनों से हटाया गया स्पेशल का टैग। कल इंडियन नेवी में शामिल होगा INS विशाखापत्तनम, छिपे रहकर दुश्मन पर करेगा प्रहार। आगरा से अनोखी भक्ति की आई तस्वीर, नहलाते समय गिरी लड्डू गोपाल की मूर्ति, टूट के हाथ, रोते हुए पुजारी पहुंचा अस्पताल। पुजारी की जिद करने पर डॉक्टर ने अस्पताल में किया भर्ती, लड्डू गोपाल के हाथ पर बांधी पट्टी, मौके पर लोगों की भीड़ जुटी।
गुरुग्राम के गुरुद्वारे में कल नहीं पढ़ी गई जुमे की नमाज। गुरुद्वारा के मुताबिक गुरु पर्व के कारण मुस्लिम समुदाय ने खुद नहीं पढ़ी नमाज। सदर बाजार गुरुद्वारा के सदस्य दया सिंह ने कहा, जुमे की अगली नमाज के लिए गुरुद्वारा लेगा आखिरी फैसला। स्वामी रामदेव ने नेपाल में पतंजलि योग आश्रम का उद्घाटन किया। नेपाल के पीएम रहे मौजूद। नेपाल में स्वामी रामदेव ने स्वदेशी समृद्धि कार्ड का भी उद्घाटन किया। डिजिटल भुगतान के लिए बनाए गए हैं कार्ड। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना। नेपाल में स्वामी रामदेव का बड़ा ऐलान, सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर बनाएगी पतंजलि। गडकरी ने योग विज्ञान और आयुर्वेद के क्षेत्र में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को भारत के राजदूत की तरह कहा दुनिया को सेहतमंद बनाने के मिशन पर हैं दोनों। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में धर्मांतरण कराने वालों को संघ प्रमुख मोहन भागवत की दो टूक, हमें धर्मांतरण नहीं कराना, जीवन जीने का तरीका सिखाना है। भागवत ने कहा, हमारा पंथ किसी की पूजा पद्धति, प्रांत और भाषा बदले बिना उसे अच्छा इंसान बनाता है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए साथ मिलकर चलना जरूरी। मोहन भागवत ने कहा, कोई किसी को बदलने या धर्मांतरण की कोशिश ना करे, सबका सम्मान करे। तेलों के दाम में कटौती के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यों से विमान ईंधन पर वैट घटाने को कहा। विमानों के किराए में आएगी गिरावट। अहमदाबाद में फेमस फोक सिंगर उर्वशी पर बरसे नोट। वीडियो में स्टेज पर चारों तरफ सिर्फ नोट ही नोट बिखरे। तुलसी विवाह पर दे रही थी परफॉर्मेंस। अफगानिस्तान से जारी है भारतीयों की वापसी। दिल्ली पहुंचने पर सबने किया पीएम मोदी का शुक्रिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया 8 मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन। मेट्रो प्रोजेक्ट पर 426 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेट्रो निर्माण कार्य से करीब 7,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली से मेट्रो स्टेशन चलने की जताई उम्मीद। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की चेयरमैन निशा बिस्वाल का बयान, कहा अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारी, मेक इन इंडिया के तहत काम करना चाहती हैं कंपनियां। निशा बिस्वाल ने की भारत के पीआईएल प्लान की सराहना। बिस्वाल ने अमेरिका में भारतीय कंपनियों के लिए लेबर और इमिग्रेशन में आसान नीतियों की वकालत की। देश में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 267 संक्रमितों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला। वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मॉल और सिनेमा घर में जाने की मिलेगी मंजूरी। अमेरिका में वयस्कों के लिए वैक्सीन के बूस्टर डोज को मिली इजाजत। फाइजर और मॉडर्ना है उपलब्ध। लॉस एंजलिस में कोरोना से जान गंवाने वालों को किया गया याद। मेमोरियल में 27,000 मृतकों की याद में लगाए गए हैं 27,000 सफेद झंडे। इंदौर में एक दिन में डेंगू के 21 नए मामले सामने आए। अब तक 1,000 लोग डेंगू की चपेट में आए। डेंगू के प्रकोप से एक्शन में स्वास्थ्य विभाग। लोगों से प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। हेल्थ टीम ने नगर निगम के साथ कर रहे हैं लार्वा सर्वे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में वैक्सीन के समर्थन और विरोध में रैलियां। विक्टोरिया राज्य के नए कानून पर मचा है बवाल। राज्य को मिलेगा ज्यादा अधिकार। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में गिरी इमारत, 3 बच्चों और एक बुजुर्ग महिला की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुरादाबाद में मोर्चरी में मृत घोषित शख्स 7 घंटे बाद जिंदा हुआ। सड़क दुर्घटना में हुआ था घायल। डॉक्टर ने चेकअप के बाद दोबारा जिला अस्पताल में कराया भर्ती। पहले भी 3 अस्पतालों में शख्स को मृत घोषित किया गया था। राजस्थान के दौसा से सांसद किरोड़ी मीणा के नेतृत्व में लोग पहुंचे परसादी लाल मीणा के घर। मंत्री आवास के आसपास तोड़फोड़ की। पुलिस ने की मंत्री आवास की घेराबंदी। 2 साल से लापता शख्स को खोजने की मांग कर रहे थे लोग। काशी में देव दिवाली के दिन गंगा आरती का भव्य आयोजन। 108 किलो फूल से मां गंगा का महाश्रृंगार हुआ। 2023 में भोपाल में दौड़ेगी मेट्रो। मुख्यमंत्री ने किया 8 मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन। तमिलनाडु के मदुरई में रोशनी से जगमग हुआ मीनाक्षी अम्मन मंदिर। कार्तिकेय दीपम के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। जम्मू कश्मीर में मुगल गार्डन में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। मौसम का मिजाज देखकर सैलानियों में उत्साह। दिल्ली में दुबई से चलने वाली गाड़ी चोरी के गैंग का पर्दाफाश। 3 चोर गिरफ्तार, कई लग्जरी कार्स बरामद। पुलिस ने 21 गाड़ियां बरामद की, कीमत 5 करोड़ से ज्यादा। शिमला में ड्रोन की मदद से पकड़ा गया बदमाश। शोघी के जंगलों में पकड़ा गया फरार कैदी। जिला अदालत से पुलिस को चकमा देकर हो गया था फरार। कई दिनों से जंगलों में छिपा था हत्या का आरोपी। भारत ने दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। T20 सीरीज पर जमाया कब्जा। जीत का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 16 गेंद रहते हुए जीता मैच। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 153 रन बनाए थे। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए की 117 रनों की पार्टनरशिप। रोहित शर्मा ने 55 और केएल राहुल ने 65 रन की पारी खेली। हर्षल पटेल ने भारत के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किया डेब्यू। पहले मैच में ही मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गप्टिल T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बने। विराट कोहली को भी पीछे छोड़ा। मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में हुई बड़ी चूक। मैदान में घुसा रोहित शर्मा का फैन, कप्तान के छुए पैर। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए कप्तान रहाणे सहित 10 खिलाड़ी पहुंचे कानपुर। 3 दिन तक का क्वारंटीन। टिम पेन के इस्तीफे के बाद ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान पद की रेस में तेज गेंदबाज पैट कमिंस आगे।
टेस्ट और वनडे टीम में 2019 से हैं उपकप्तान। अमेरिका ने चीनी टेनिस स्टार के गायब होने की खबरों पर जताई चिंता। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने टेनिस खिलाड़ी की मौजूदगी के बारे में सबूत देने को कहा। सेरेना विलियम्स ने भी चीनी टेनिस स्टार मामले की जांच की मांग की। पेंग शुआई के सुरक्षित होने की जताई उम्मीद। अमेरिका की सत्ता 85 मिनट के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के हाथों में आई। कोलोनोस्कोपी के लिए कुछ देर एनेस्थीसिया पर रहे राष्ट्रपति जो बाइडेन। करीब 5 घंटे तक अस्पताल में रहे राष्ट्रपति बाइडेन। अस्पताल से लौटने के बाद संभाली राष्ट्रपति की जिम्मेदारी। नीदरलैंड्स में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, पुलिस की चेतावनी, फायरिंग में घायल हुए कई लोग। कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन में जुटी थी भीड़। फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप हमास को बैन करेगा ब्रिटेन। गृह सचिव प्रीति पटेल ने दी जानकारी। 2001 में हमास की सैन्य शाखा पर लगाया था बैन। अमेरिका के एक स्कूल के पार्किंग लॉट में छात्रों में भिड़ंत, 3 स्टूडेंट्स को लगी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग पहुंचा क्रिसमस ट्री। कैलिफोर्निया से लाया गया है 84 फुट का क्रिसमस ट्री। प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा ये ट्री। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।